Hello guys, welcome back to my channel. I am Prajakta and this video is about the last 2 month strategy for NEET 2026. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अगर लास्ट 2 मंथ्स में यू नीड टू इंक्रीज योर स्कोर, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले एक चीज़, ये तुम्हें बायो एंड केमिस्ट्री पक्का कर लेना है। और फिजिक्स का अपन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री अगर कर लोगे तो उसमें गारंटीड अगर तुमने पढ़ा है तो आंसर्स आएंगे। फिजिक्स में पेपर कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, या फिर तुम्हें एट द मोमेंट तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट यू स्टार्ट विद बायो। ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स में लेट अस कंसिडर मार्च एंड अप्रैल। तो मार्च के जो 4 हफ्ते हैं उसमें से फर्स्ट वीक में यू विल स्टार्ट विद बायो। तो बायो में क्या करना है? तो बायो में कुछ इस प्रकार करना है कि तुम पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ लिए, इधर का एक पेज, इधर का एक पेज, 2 पेज पढ़ लिए, और फिर बाद में बुक बंद करोगे और फिर यू विल रिकॉल कि जो तुमने पढ़ा है वो याद करोगे। ठीक है, ऐसे करके तुम चैप्टर्स पढ़ते जाओगे और हर एक चैप्टर होने के बाद यू विल एक तुम्हारा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PDF है या फिर कोई बुक है वो साथ में लेके बैठो और फिर हाईलाइट करो जो तुमने अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सब हाईलाइट करो। बस हो गया, दैट्स हाउ यू विल स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बायो। तो ऐसे मार्च के पहले हफ्ते में यू विल डू यूनिट 1, 2, 3, मार्च के दूसरे हफ्ते में यू विल डू यूनिट 4 एंड 5 जो कि बड़ा है थोड़ा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और फिर जो सेकेंड वीक में है तुम यूनिट 1, 2, 3 जो पहले वीक में पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लगाओगे बायो के, दैट्स इट। और सारे प्रीवियस ईयर्स होंगे। ठीक है, फिर थर्ड वीक में तुम जाओगे फिर तुम्हारे 12th बायो की तरफ, जिसमें यू विल डू यूनिट 6 एंड 7 क्योंकि वो बड़े हैं, इम्पोर्टेंट भी है। और फिर थर्ड वीक में जो तुमने सेकेंड वीक के 4-5 यूनिट के जो चैप्टर किए थे उसके क्वेश्चन PYQ। ठीक है, और फिर फोर्थ वीक में तुम फिर बाकी के बचे हुए यूनिट्स कर दोगे। 4 हफ्तों में लगभग तुम्हारा बायो करके, क्वेश्चंस करके, रिवाइज करके सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पर जो फोर्थ वीक होगा उसके साथ साथ तुम्हें केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देना है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम स्टार्ट करोगे विद दी फिजिकल केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर पढ़ोगे, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड तुम्हारा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और दूसरा तुम पढ़ोगे मोल कंसेप्ट जो तुम्हारे बेसिक चैप्टर है। फिर बाद में जाते हैं अपन अप्रैल में, तो ये हो गया मार्च जिसमें लगभग पूरा बायो हो गया है एंड तुम्हारा केमिस्ट्री भी हो चुका है। ठीक है, और फिर बाद में तुम जाओगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में तुम लोगे केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक में सबसे पहले तुम करोगे पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग जो तुम्हारे बेसिक चैप्टर है तुम्हारे इनऑर्गेनिक के, और उसके साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो मूल कंसेप्ट है उसके क्वेश्चंस तुम तब भी लगाओगे जब तुम पढ़ रहे हो इन फोर्थ वीक, और अभी भी लगाओगे। ठीक है, और उसमें तुम टाइम बाउंड क्वेश्चंस लगाओगे, 1 hour में यू विल सॉल्व 40 to 50 क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट इज सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। इन सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल यू विल डू व्हाट? You will do ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन हाइड्रोकार्बन्स यू विल डू, और फिर बाद में अल्कोहल ईथर्स और फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सब करोगे। ठीक है, दैट इज डन। और फिर साथ में क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। ठीक है, देन थर्ड और फोर्थ वीक में तुम करोगे फिजिक्स में तुम पूरे चैप्टर्स नहीं करोगे, ओनली यू विल डू द 10 चैप्टर्स जो कि वेटेज वाइज मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो वो चैप्टर्स का तुम क्या करोगे, वो उसके 1 shot लेक्चर्स देखोगे इन द जो यूट्यूब में जो भी तुम्हारे टीचर है उससे, एंड देन यू विल सॉल्व क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल है वहाँ से, या फिर एक ओसवाल का पब्लिकेशन का बुक आता है वहाँ से। ठीक है, और फिर साथ में यू विल हैव शॉर्ट नोट्स ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फिजिकल और फिजिक्स के लिए यू विल हैव शॉर्ट नोट्स, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी तुम्हारे एक नोटबुक में आ जाएंगे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में जो NCERT है उसके समराइज पॉइंट्स कर लोगे, एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी आते हैं कुछ रिएक्शंस के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो या खुद बना लो।